सामने की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस फाइनल टर्म में हम आज तीसरे टॉपिक पर बात करेंगे, वो है रसीदात के मतलब। इसकी तफसील में जाने से पहले हम देखेंगे कि ये रसीद है क्या, इसकी तारीफ़ क्या है। रसीद दरअसल किसी चीज़, रकम वगैरह की वसूली की तहरीरी दस्तावेज़ को कहते हैं। दोबारा सुनिए, रसीद किसी चीज़, रकम वगैरह की वसूली की तहरीर यानी तहरीरी दस्तावेज़ को कहते हैं। ऐसी दस्तावेज़ होने की सूरत में कोई किसी से दोबारा किसी चीज़ या रकम की वापसी का दावा नहीं कर सकता। इसीलिए अल्लाह ताला का हुक्म है कि लेन देन में लिखा पढ़ी कर लिया करो और इस पर गवाहों के दस्तखत भी सबत होने चाहिए। कहने का मकसद ये है कि जब हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं या कोई शख्स अपनी किसी चीज़ को फ़रोख्त करता है तो ऐसी सूरत में वो तमाम मामला कितने में ख़रीदी गई, आखिर कितने में सेल की गई, कब ख़रीदी गई, कब बेची गई, ये तमाम इसकी जो है ना वो लिखत पढ़त होनी चाहिए। एक आपको एक डॉक्यूमेंट छोटा सा रसीद की सूरत में देना चाहिए या लेना चाहिए, ताकि ना देने वाला मुकर पाए और कि मैंने दी थी या नहीं दी थी, ना ही लेने वाला मुकर पाए कि मैंने ली थी या नहीं ली थी। ठीक है। अब रसीद के हवाले से ये कुछ नमूने आपके सामने हैं, मसलन जिसके बारे में मैं आपको अब मज़ीद बताती हूँ। ये तो थी तारीफ़ जो अभी हमने की। अब देखें, कुछ नमूने वाइट बोर्ड पर आपको नज़र आ रहे हैं। ये रसीदें जो हैं वो आपके फ़ाइनल में शामिल हैं, इन्हीं में से पेपर आएगा। तो देखिए, रसीद नंबर 1 जो है वो ये, इसका उन्वान है कि रसीद बराए वसूलिए रकम बाबत किराया मकान। ठीक है, यानी किराए के मकान के हवाले से जो है वो ये रसीद तैयार की गई है। तो रसीद लिखने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले ऊपर सेंटर में, जैसा कि वाइट बोर्ड पर आपको नज़र आ रहा है, लिखा जाता है बाइसे तहरीर आम का। ठीक है, आगे देखें, थोड़ी सी जगह छोड़कर तो आगे लिखा है मुबलिग 8,000 रुपये। आगे उनको हिंसों में भी लिखा है निस्फ जिनके मुबलिग 4,000 रुपये होते हैं बाबते किराया मकान, मकान नंबर 125 गली, या आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो इनको तब्दील भी कर सकते हैं। गली नंबर 13 वाक़े जिना कॉलोनी खानपुर, या यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से किसी कोई भी एड्रेस जो है वो डाल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जिससे ली गई और जिसे दी गई उसका नाम जो है वो लिखा जाता है। ठीक है, आगे डेट डाली जाती है, जैसा कि ये यहाँ पर पूरा जो है वो आपके सामने उसका एड्रेस, उसका नाम, उसकी ज़ात और आगे तारीख, तमाम चीज़ें जो है वो नुमायाँ कर दी गई हैं। आगे सन भी जो है वो शो हो रहा है, यानी मार्च 2015 वसूल पाकर रसीद लिख दी है ताकि सनद रहे और वक्त ज़रूरत काम आए। इसका मकसद ये है कि ताकि जब ये किराया मकान के हवाले से रसीद लिखी गई या बनाई गई तो ये कब बनाई गई, किसके नाम पर बनाई गई, उनकी कौन क्या थी, उसके बारे में जो भी ज़रूरी मालूमात हैं वो सब लिख कर जो है वो ये रसीद तैयार की गई। ताकि बाज़ औक़ात होता है ना कि एक जैसे नाम होते हैं तो ये बाकी सारी चीज़ें, ये जो ज़ात वगैरह और ये सब कुछ लिखा है, ये इसलिए लिखा है कि बाज़ औक़ात सेम नाम होने की वजह से कोई गलतफहमी ना हो जाए। ठीक है, और वक्त ज़रूरत काम आए, यानी ये कि अगर कल को कोई मसला बन जाता है, कोई किराया देने या लेने से इनकार कर देता है, यानी कि किराया देने वाले ने किराया दिया है और लेने वाला मुकर जाए कि नहीं मैंने किराया वसूल नहीं किया, तो ऐसी सूरत में वो रसीद दिखा सकता है कि ये देखिए आपने मुझे रसीद बना के दी थी कि मैंने किराया दिया है। ठीक है, तो जो है ना वो बेमकसद लड़ाई से बचा जा सके। उसके बाद नीचे गवाह शुल्क, यानी कुछ गवाह भी डालने चाहिए जो है ना वो उस वक़्त
उस लड़ाई को ख़त्म करने में आपके साथ ताउन कर सके कि हाँ जी हमारे सामने ये काम हुआ था, मैं उस वक़्त फ़लाँ जगह पर मौजूद था, मेरे सामने ये रसीद दी गई थी या ली गई थी। ठीक है, 2 अदद गवाह जो हैं वो उनकी डिटेल भी देखें कि जो है वो साइडों पर दी गई है जो इस तमाम कार्रवाई में शामिल थे। ठीक है, तो इसके बाद एक और रसीद जो कि आपके सामने वाइट बोर्ड पर नुमाया है वो है रसीद बराए वसूली रकम बाबत फ़रोख्तगी साइकिल। मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ी चीज़ हो, छोटी से छोटी चीज़ भी आपने अगर लेनी है या देनी है तो उसके लिए रसीद बनाई जा सकती है। अब ये देखें फ़रोख्तगी है यानी साइकिल फ़रोख्त की गई है तो उसके हवाले से रसीद जो है वो तैयार की जा रही है। इसी तरह सेंटर में लिखा जाएगा 22 तहरीक-ए-आन का और फिर वही मुबलिग 4000 रुपये निस्फ जिनके। अब निस्फ का ये है ताकि मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात सिफर जो है वो गलती से ज़ायद डल जाता है। ठीक है, जहाँ पर 4000 है वहाँ पर जो है वो 40,000 आ जाता है एक ज़ायद सिफर डलने से। तो जब हम कहते हैं कि निस्फ जिनके, अब 4000 का तो निस्फ 2000 होगा, लेकिन अगर गलती से एक सिफर ज़ायद डल गया है और वो 40 बन गया है तो उसका तो 2000 नहीं हो सकता ना, फिर तो वो 20,000 आएगा। तो उससे फिर कंफर्मेशन हो जाती है कि आया कि रकम जो है वो कितनी थी, इसमें कोई इजाफी सिफर या गलती से तो नहीं लग गया, इसलिए जो है ना वो ये बात लिखनी ज़रूरी होती है। ठीक है, निस्फ जिनके 2000 होते हैं। बाबत कीमत एक अदद साइकिल, जैसे कि जब किराया मकान की पिछली दफ़ा हमने बात की तो उसमें जो है ना वो घर किस गली में था वगैरह वगैरह उस हवाले से सारी डिटेल थी। अब चूँकि यहाँ पर साइकिल की बात हो रही है तो साइकिल के हवाले से जो उसकी प्रोमिनेंट चीज़ें हैं उनको नुमाया किया जाएगा कि साइकिल कौन सी है, साइकिल का नंबर क्या है वगैरह वगैरह। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि साइकिल सोराख नंबर, आगे उसका नंबर दिया गया है, उसका कलर दिया गया है। ठीक है, तो आगे जिस नाम से वो ख़रीदी गई है या ली गई है उनकी सारी डिटेल जो है ना वो है, उनका ताल्लुक़ किस किस मोहल्ले से है, किस जगह से है, किस शहर से है, उसकी सारी डिटेल दी गई है। और वो सारा कुछ लिखने के बाद आगे वही बात कि वसूल पाकर रसीद लिख दी है ताकि सनद रहे और वक्त ज़रूरत काम आए। इसी तरह इसके आखिर में भी गवाह शुद जो यानी जिनके सामने ये सारा मामला हुआ है उनकी डिटेल, उनके नंबर, उनके नाम, उनको भी कर दिया गया है कि कल को अगर कोई मुकरता है लेने से या देने से तो कोई लड़ाई जो है वो ना हो और गवाह की मौजूदगी में, यानी वो गवाह शुद्ध हैं, यानी वो बता सकें कि हाँ जी हमारे सामने जो है ना वो ये सारा लेन देन का मामला हुआ था, तो जो है ना वो किसी किस्म की किसी लड़ाई से जो है वो बचा जा सके। तो जनाब जी, तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास मज़ीद जो 2 रसीद हमारे सिलेबस में शामिल हैं वो स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद हैं। जैसा कि हमने पहले 2 रसीदों की बात की जिसमें फ़रोख्तगी साइकिल और किराया मकान की बात हुई, इसी तरह ये 2 रसीदें और हमारे सिलेबस में शामिल हैं जो कि स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही हैं। हमारी जो तीसरी रसीद है उसका उन्वान है रसीद बराए वसूली रकम बाबत फ़रोख्तगी मकान। ठीक है, तो ये भी सेम तरीका है जैसे कि हमने पहले कहा, सेंटर में 22 तहरीक-ए-आन का आएगा और उसके बाद मुबलिग 20,50,000 रुपये निस्फ जिनके, जैसा कि मैंने पहले आपको तफसील से बताया कि ये निस्फ क्यों लिखा जाता है ताकि रकम का सही अंदाज़ा हो सके। निस्फ जिनके मुबलिग 10,25,000 रुपये होते हैं बाबत फ़रोख्तगी ये मकान। आगे उस मकान जो फ़रोख्त किया जा रहा है मकान उसकी सारी डिटेल कि उसका नंबर क्या है, किस गली में, किस इलाके में वाक़या है, किस शहर में वाक़या है, वो उसका मतलब अहाता कितना है। जैसा कि ये देखें स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि कितने मरले में वो है, उसमें कितने कमरे हैं, कितने स्टोर, बाथरूम वगैरह वगैरह, उसकी सारी डिटेल देने के बाद जिससे लिया गया और जिससे दिया गया उनकी सारी डिटेल देने के बाद जो है ना वो है कि वसूल पाकर रसीद लिख दी है
ताकि सनद रहे। और इसको आप जितना आसानी से, जितना ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकेंगे रसीद समझने में, उतनी ज़्यादा आसानी होगी। मतलब मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात नाम सेम होने की वजह से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो जब हम उनका फ़ोन नंबर, उनकी ज़ात, उनका एड्रेस और एड्रेस में गली नंबर, घर का नंबर वगैरह लिखते हैं तो वो आसानी हो जाती है उसको समझने में। इसी तरह उसके आखिर में भी देखें कि ये गवाहशुदा जो भी हैं उनके जो है ना वो सारा लिखा है कि उनका नाम क्या था, उनके वालिद का नाम क्या था और उनका ताल्लुक़ किस इलाके से है, वहाँ पर उनका घर कहाँ पर है, घर नंबर क्या है, गली नंबर क्या है वगैरह वगैरह। नीचे उनका फ़ोन नंबर, बाज़ औक़ात तो ID कार्ड नंबर भी जो है ना वो रसीद के एंड पर दे दिया जाता है। जो लेते हैं, जो ख़रीदते हैं, जो गवाह हैं, तमाम लोगों की, तमाम चारों लोगों की चारों तरह से जो है ना वो हर तरह से जो है ना वो मालूमात रसीद के अंदर पेश की जानी चाहिए, ताकि कल कलाम को अगर कोई मसला होता है तो वो मुकम्मल तौर पर जो है ना वो उनको ढूंढने में या उनको क्लियर करने में जो है ना वो आसानी हो सके। इसके बाद चौथे नंबर पर जो रसीद हमारे सिलेबस में शामिल है वो है, उन्वान है उसका रसीद बराए वसूली रकम बाबत भेड़। यानी ये ईद के हवाले से, कुर्बानी के हवाले से या वैसे भेड़ का जो है ना ख़रीद और फ़रोख्त का सिलसिला हो रहा है और उसकी भी रसीद बनाई जाती है। यहाँ पर चीज़ों को मुख्तलिफ करने के हवाले से ये है कि रसीद ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ी चीज़ ख़रीदी जाए उसी के हवाले से कोई रसीद जो है ना वो बनाई जाए। यानी कि प्लाट लिया जा रहा है या प्लाट ख़रीदा जा रहा है या घर एक बड़ी चीज़ है वो ख़रीदा जा रहा है, मतलब इवन कि आप छोटी से छोटी चीज़ भी ख़रीदते हैं तो उसकी रसीद जो है ना वो अल्लाह पाक के फरमान के मुताबिक उसकी भी रसीद होनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर उस पर कोई झगड़ा होता है, लेने वाला लेने से इनकार कर देता है या देने वाला देने से इनकार कर देता है कि मैंने तो ली ही नहीं, और देने वाला कहे नहीं मैंने तो दे दी है, मेरे पास से तो चली गई है, तो वो सिर्फ़ एक रसीद होती है जो ताकि वो उस झगड़े को ख़त्म कर सकती है। तो इसीलिए छोटी से छोटी चीज़ की भी रसीद जो है वो ज़रूरी होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर चीज़ें बदल बदल कर उनकी रसीद आपको सिलेबस में दी गई हैं, ताकि मतलब हर चीज़ की अहमियत, उसकी ख़रीदो फ़रोख्त और उसकी रसीद होनी चाहिए, ताकि झगड़े वगैरह से बचा जा सके। तो चौथी रसीद में जैसा कि हमने बात की कि भेड़ के हवाले से बात कर रहे हैं, तो इसमें भी हम सेंटर में वही 22 तहरीर आम का और फिर जो है ना वो देखिए चारों रसीदें जिनमें हमने बात की उसमें तरीक़ेकार बिल्कुल सेम है, बस जिस चीज़ को हम फ़रोख्त करते हैं या ख़रीदते हैं उसकी तफसीलात दी जाती हैं। उसके बाद जो लेने वाला है उसकी मुकम्मल डिटेल दी जाती है और जो देने वाला है उसकी मुकम्मल डिटेल, एड्रेस, पता, नाम, फ़ोन नंबर, ID कार्ड नंबर, और जो गवाह हैं जिनकी मौजूदगी में ये सारा मामला तय पाता है उनकी तमाम डिटेल देकर रसीद को एक छोटा सा डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। तो जैसा कि यहाँ पे देखें स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, भेड़ के हवाले से जो रसीद तहरीर हुई है उसमें ये कि मुबलिग 8,000 रुपये, निस्फ जिनके मुबलिग 4,000 रुपये होते हैं, बाबत कीमत एक शाह भेड़ सफ़ेद रंग। अब देखें जब हमने मकान की बात की थी तो फिर हमने मकान मकान का नंबर क्या है, जो घर ख़रीदा था उसमें कमरे कितने हैं, या जो घर फ़रोख्त हुआ था उसका रकबा कितना है, अहाता कितना है वगैरह वगैरह, उसकी सारी डिटेल थी। जो भी चीज़ ख़रीदी या बेची जाती है उसकी डिटेल दी जाती है। यहाँ पर हम भेड़ की बात कर रहे हैं तो भेड़ का रंग ये था वगैरह वगैरह, भेड़ के हवाले से सारी तफसील जो है वो दी गई है कि स्याह माता है और खुर उसके स्याह है, माथा सफ़ेद है और कद उसका दरमियाना है, दांत कितने हैं वगैरह वगैरह, जिसने दी है, जिसने ख़रीदी उसकी तमाम डिटेल, वो कौन के हवाले से क्या है, उनका जो है ना मुकम्मल एड्रेस, उसके हवाले से बात हुई है। और फिर एंड पर वही के वसूल पाकर रसीद लिख दी है ताकि सनद रहे और वक्त ज़रूरत काम आए। ठीक है, तो एंड पर फिर उनके गवाह जो है ना वो उनकी डिटेल दे दी गई है ताकि जो है ना वो हर किस्म की झगड़े से, लड़ाई से अगर कोई ऐसा मसला होता है तो उनसे बचा जा सके। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज के इस लेक्चर में रसीद पर बात की। शुरू में मैंने आपको रसीद की तारीफ़ के हवाले से
जो है ना वो बताया। और उसके बाद मैंने नमूने के तौर पर 4 रसीदें वाइट बोर्ड पर आपके सामने रहीं और मैंने उनमें बताया कि इसमें किन किन चीज़ों की जो है ना वो ज़रूरत होती है। जो चीज़ बेची या ख़रीदी जाती है उसकी मुकम्मल तफ़सीलात, बेचने और ख़रीदने वाले के मुकम्मल एड्रेस और जो गवाह होते हैं उनके मुकम्मल एड्रेस जो है ना वो हमें रिक्वायर्ड होते हैं रसीद के अंदर, ताकि झगड़े से बचा जा सके। तो इन चारों रसीदों को आपने अच्छे से तैयार करना है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी रसीद आपको आ सकती है, ज़रूरी नहीं कि जो टॉपिक आपको दिए गए हैं आपको सिर्फ रसीद लिखने का तरीका आता हो कि उसको कैसे लिखा जाता है। फिर आपको मिसाल के तौर पर इन चारों टॉपिक्स में से कोई टॉपिक आ जाता है या बाहर से कोई टॉपिक आ जाता है, अगर आपको तरीका आता होगा तो आप जो है वो किसी भी चीज़ पर जो है ना वो उसकी रसीद बना सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आपने तरीके को फॉलो करना है, मद्देनज़र रखना है, उसको अच्छे से तैयार करना है ताकि जो मौजूद टॉपिक हैं उनमें से कोई आ जाए या बाहर से कोई अननोन टॉपिक आ जाए। तो आप अगर आपको रसीद लिखने का तरीका आता होगा तो आप डेफिनेटली उस पर रसीद लिख पाएँ। तो रसीद के क्वेश्चन को आप पेपर के हवाले से अच्छे से तैयार करना है ताकि आप जो है ना वो अच्छे से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। नेक्स्ट टाइम एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ बात करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया।